मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव है। ऐसे में कई नेता पाला बदल रहे हैं तो कई बदल सकते हैं। इस बीच मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक ट्वीट किया। एमपी यूथ कांग्रेस ने ट्वीट में दावा करते हुए कहा कि सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल के बायो से बीजेपी हटा दिया है। ट्वीट में यूथ कांग्रेस ने लिखा, उसूलों पर आंच फिर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हटाया ट्विटर से भाजपा का नाम। एमपी यूथ कांग्रेस के बाद सोशल मीडिया पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। लोग कहने लगे कि क्या महाराजा एक बार फिर पाला बदलने के मूड में हैं। हालांकि शाम होते होते ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से एमपी यूथ कांग्रेस के ट्वीट का जवाब दिया गया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस को मेरे ट्वीट से ज्यादा काम पर ध्यान देना चाहिए। बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सुबह शाम केवल झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना है। मेरे ट्विटर बायो से अच्छा अगर जनता की मन की बात पढ़ ली होती तो 15 महीनों में भ्रष्ट सरकार ना जाती। बता दें, एक दिन पहले ही दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिस करने की बात कही थी। लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि मैं सिंधिया को मिस करता हूं। सिंधिया जी से कांग्रेस को लाभ था, वो बड़े अच्छे वक्ता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस दिन कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उस दिन राजनीति के विशेषज्ञों ने जो पूर्वानुमान लगाया था, स्थिति उससे कहीं ज्यादा गंभीर हो गई है। जितने भी विधानसभा सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव है, उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता और सिंधिया समर्थक नेताओं के बीच खुलकर संघर्ष चल रहा है। पार्टी स्पष्ट रूप से दो भागों में बटी हुई दिखाई देती है। पहले सब कुछ पार्टी मंच पर चल रहा था, परंतु अब खुलेआम शुरू हो गया है। कर्नाटक में चुनावी हार के बाद भाजपा नेतृत्व अपनी सत्ता वाले राज्यों के लेकर सतर्क हो गया है, खासकर मध्य प्रदेश को लेकर, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी नेतृत्व राज्य की हर सीट का फीडबैक हासिल कर रहा है। साथ ही संगठनात्मक स्थिति की भी सतत समीक्षा की जा रही है। कुछ बदलाव किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। लोकसभा चुनावों के पहले इस साल के आखिर में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें केवल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ व राजस्थान में कांग्रेस, तेलंगाना में बीआरएस व मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है। ऐसे में लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा पर मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने का दबाव है। दरअसल हाल में भाजपा ने अपनी सत्ता वाले 2 राज्यों कर्नाटक व हिमाचल में सत्ता गंवाई है। उसने गुजरात को जरूर जीता, लेकिन वहां के समीकरण अलग है। मध्य प्रदेश में बीते चुनाव में 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस बहुमत से 2 सीटें कम 114 पर रह गई थी और भाजपा 109। कांग्रेस से 5 सीटें पिछड़ गई थी, यानी लगभग बराबरी में थोड़ी से बढ़त थे। कांग्रेस की सरकार बन गई थी। कांग्रेस की यह सरकार लगभग 1.25 साल ही चल पाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायकों के कांग्रेस छोड़ देने के साथ यह सरकार गिर गई और भाजपा की सरकार फिर से बन गई थी। सिंधिया व उनके समर्थक भी भाजपा में आ गए थे। लगभग ऐसा ही कर्नाटक में हुआ था, जहां एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार कांग्रेस व जेडीएस के कुछ विधायकों के टूटने से लगभग 1.25 साल में गिर गई थी। बाद में भाजपा की सरकार बन गई थी। मध्य प्रदेश को लेकर भाजपा की एक चिंता यह भी है कि वहां पर सिंधिया के साथ आए नेता अभी तक पार्टी के साथ पूरी तरह से समायोजित नहीं हो सके हैं। ऐसे में टिकट देने और चुनाव में दिक्कतें आ सकती हैं। नगर निगम चुनावों में यह टकराव दिख चुका है, जबकि भाजपा ग्वालियर व मुरैना के अपने गढ़ में महापौर का चुनाव हार गई थी। भाजपा में नाराजगी भी बढ़ी है। हाल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी कांग्रेस में शामिल हो गए। उनकी सीट सिंधिया के साथ आए विधायकों के पास जाने से टिकट मिलना मुश्किल था। भाजपा ने मध्य प्रदेश में संगठन की मजबूती के लिए अजय जाम्वाल को क्षेत्रीय प्रभारी के रूप में तैनात कर रखा है। मुरलीधर राव राज्य के संगठन प्रभारी हैं ही। उनके साथ पंकजा मुंडे व रामशंकर कठेरिया को सह प्रभारी बनाया गया है। हितानंद शर्मा संगठन मंत्री का काम देख ही रहे हैं। दरअसल यहां पर भाजपा की दिक्कत कांग्रेस से कम अपने संगठन से ज्यादा है, इसलिए पार्टी उस पर ही ज्यादा जोर दे रही है। सुबह से सिंधिया को लेकर भी मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई। दरअसल कांग्रेस पार्टी द्वारा ट्विटर पर मैसेज प्रसारित कराया गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से बीजेपी हटा दिया है। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि सिंधिया के ट्विटर अकाउंट पर कभी बीजेपी लिखा ही नहीं था, तो फिर उसे हटाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। कांग्रेस न जाने किस नशे में है। पंकज चतुर्वेदी ने आरोप लगाए
किस तरह के मैसेज प्रसारित कर कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। देर शाम खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर पूरी स्थिति स्पष्ट की और ट्विटर पर लिखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सुबह शाम केवल झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना। मेरे ट्विटर बायो से अच्छा अगर जनता की मन की बात पढ़ ली होती तो 15 महीनों में भ्रष्ट सरकार न जाती। मन से उजाला कर चले, मन से